एक बार फिर स्वागत है आपका राहुल स्कॉलर एकेडमी में। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का 5th न्यूमेरिकल करेंगे। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. हिंदी में, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की घटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो दोनों पर चार्ज आता है। जैसे सपोज ये कोई ग्लास रॉड है और ये कोई सिल्क क्लॉथ है। यह है बिफोर रबिंग। रबिंग मतलब घिसना, रगड़ना। इस टाइम इन पर नेट चार्ज 0 है। आफ्टर रबिंग हमने ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ को रब करा तो ग्लास रॉड में से दैट इज ग्लास रॉड और ये है सिल्क क्लॉथ। दिस वन इज ग्लास रॉड और दिस इज सिल्क क्लॉथ। यहाँ जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क से रब करा तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। सपोज इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें चले जाएंगे। डेट मीन इसमें इलेक्ट्रॉन की जो नंबर इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें डिफरेंस हो जाएगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसमें से निकले हैं। तो देखते हैं पहले इनका नेट चार्ज क्या था। पहले इनका नेट चार्ज 0, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं, 0। अब हमने इसे रब करा तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर सिल्क क्लॉथ में चलेगा। अब इन पर नेट चार्ज कितना, +2 में -2 ऐड करेंगे तो ये भी 0। इसी तरीके से हम और पेयर में देखते हैं। सपोज NaCl सोडियम क्लोराइड को जब ब्रेक होगा ये तो क्या बनेगा, Na+ एंड क्लोरीन आयन में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ टोटल चार्ज कितना, 0 और आफ्टर रिएक्शन 1 + 1 माइनस, यहाँ भी 0। तो जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में है। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन। That means we can neither create charge nor destroy। ना तो हम चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, विलुप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन हम लिखते हैं इसकी। अभी हमने रब नहीं करा है तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। Before rubbing, the net charge of this system कितना है, 0 है। अब हम उसे रब करेंगे। अब हम उसे क्या करेंगे, रब करेंगे। आफ्टर रबिंग, अब हमने इसे रब करा। रब करने पे क्या होगा देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज डेवलप, कहाँ पर डेवलप होंगे, ग्लास रॉड पर, ऑन दी ग्लास रॉड। और इतना ही
इक्वल नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पे जनरेट होगा। हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड as the negative charge develop on silk cloth। अब देखिए टोटल चार्ज क्या रहेगा। सो टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग इज कैसा है, ज़ीरो। और पहले भी कितना था, पहले भी ज़ीरो था। तो ये किसे फॉलो कर रहा है, हैंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे हेयर। और एक शॉर्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं, एक चीज़ लाइन और, वी कैन नाइदर क्रिएट चार्ज नॉर डिस्ट्रॉय। ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। और ये रही बात हिंदी की, अगर हमें हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इस निकाय का रगड़ने से पहले कुल आवेश कितना है, शून्य है। रगड़ने के बाद क्या होगा, रगड़ने के बाद कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, धनावेशित, तथा रेशमी कपड़ा जो है वो कैसे हो जाएगा, ऋणावेशित। हो जाता है, जितना इस पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन क्या होता, कांच की छड़ पर धनावेश रेशमी कपड़े पर ऋणावेश के ठीक बराबर है। यही क्या है, यही आवेश संरक्षण है। और दूसरी में जो लिख सकते हैं हम, दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, हम ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही विनाश या खत्म
यही आवेश संरक्षण का नियम है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में भी है, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश में भी है। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।